आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी पे जिसका नाम है सोरायसिस। और सोरायसिस के लिए हमारे एक ठीक हुए पेशेंट हैं जिनका नाम है मिस्टर संदीप सिंह, जिनकी उम्र 23 साल है और आप रुद्रपुर उत्तराखंड से आते हैं। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं इनकी माता जी श्रीमती सर्वजीत कौर। तो आप दोनों लोग का आज जो मैं टेस्टिमोनियल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपके बेटे हैं जिनका इलाज हमारे यहाँ होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के थ्रू हुआ था। तो संदीप जी, कैसा लग रहा है? आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। सर एकदम अच्छा लग रहा है। मैं फुली रिकवर हो चुका हूँ सोरायसिस से। तो जो कंडीशन मेरी पहले थी अब जो है काफ़ी डिफरेंस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ चर्चा करूंगा पॉइंट वाइज। जैसे पहली बार आपको ये सोरायसिस का स्पॉट कब दिखा था? जैसे कि मुझे याद है, लाइक 2020 में मेरे को ये मेरे बालों में चालू हुई थी ये। तो मुझे लगता था कि जैसे कि ये डैंड्रफ है, तो मैं इग्नोर करता रहा जी। तो काफ़ी टाइम इग्नोर करने के बाद ये काफ़ी बढ़ता रहा, स्प्रेड होता रहा। तो फिर मैंने शरीर पे कब आया ये? जैसे बालों से स्टार्ट हुआ, फिर शरीर पे कब आया? शरीर में मेरी यहाँ बैक साइड आया, लोअर बैक साइड जब आया तो मुझे लगा कि ये चिकन पॉक्स है। तो जब एक दो जगह दिखाया तो उन्होंने कहा वो चिकन पॉक्स है। तो बाद में फिर जब मैंने कहीं से स्किन डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि ये सोरायसिस है। अच्छा, तो पहले लोगों ने इसका इलाज जो है चिकन पॉक्स के लिए किया, बाद में आपको पता चला कि नहीं ये सोरायसिस है। तो सोरायसिस के बारे में आपको उस समय कोई जानकारी थी? फर्स्ट तो मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं थी इसके बारे में जी। मैं एलोपैथ खाता रहा काफ़ी टाइम से, 4 से 5-6 महीने मैंने एलोपैथ खाया। मेरे को स्टीरॉइड्स देते रहे, मुझे पता भी नहीं था। जिसने मेरी इस कंडीशन को पूरा दबा के रखा, पूरे सोरायसिस को। तो मुझे लगा कि चलो कभी किसी टाइम तक खाऊंगा, छोड़ दूंगा तो ठीक रहेगा जी। पर मुझे इन चीज़ों से मैं अवेयर नहीं था। फिर एक दिन मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे कब तक खाना है, तो उन्होंने बोला कि खाते रहो जब तक खाना है। फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। फिर मैंने सोरायसिस के बारे में थोड़ा नेट पे सर्च किया, जानकारी ली, देखा ये सब क्या है। फिर मेरे को पता लगा कि ये सोरायसिस एक डिसऑर्डर है जो अपने ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। तो आपकी माताजी ने कुछ डिस्कस किया था कि इन्होंने हमारे साथ जिक्र किया था कि कैसे शुरुआत हुई, उसके पीछे क्या कारण था? हाँ जी, इन्होंने वो पाउडर के डिब्बे खाए। इन्होंने जिम ज्वाइन किया था। हाँ, कब की बात है ये? 2020 की शायद। 20 की। तो इन्होंने फिर पाउडर खाया तो इससे फिर प्रोटीन इसको इतना हो गया। इन्होंने नहीं, आपने प्रोटीन पाउडर के साथ और कुछ चीजें उबले अंडे हुए खाए इसने। हाँ। आलू खाए उबले हुए, पनीर खाया कच्चा, वेट को बढ़ाने के लिए। और लगभग कितने दिनों तक वो इन्होंने कंज्यूम किया था चीज़ों को? वो शायद 1 ईयर किया था। 1 साल किया था। अच्छा, तो आपको लगता है कि उसके पीछे वो भी कारण हो सकता है। ठीक है। तो सनी, ये बताइए, जब आपको पता चल गया, आपने नेट पे पूरा पढ़ा इस बीमारी के बारे में, तो फिर आपने इसका इलाज ढूंढना शुरू किया? जी, मैंने ट्राई किया कि देखता हूँ इसका क्या है। जब मैंने लिखा कि ये चीज़ क्यूरेबल है कि नहीं है, तो उसमें लिखा था कि नहीं है, ये तो लॉन्ग लाइफ है। फिर मैं थोड़ा और परेशान हुआ। फिर मैंने थोड़ा साइट्स में सर्च किया, तो फिर डॉक्टर भारती आया, आप लोगों की वीडियोस देखी जिससे मैं काफ़ी थोड़ा अच्छा भी लगा कि चलो ये इनकी ये बैक मतलब जो पुराना चीज़ थी कि कितना सुधार आया अब जाके। तो फिर एक होप लेके फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। आप उत्तराखंड से दिल्ली आए थे? हाँ जी, मैं उत्तराखंड से दिल्ली आया था। फिर मैंने आपकी टीम से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से मेरे से बात करी। फिर मैं आपसे भी मिला था, फिर आपने मुझे अच्छे से कंसल्ट किया उस चीज़ को लेके। फिर आपने इलाज शुरू किया? हाँ जी। तो आप शायद यूके भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे? हाँ इंडिया से मैं इसी 2023-26 जनवरी को मेरी फ़्लाइट थी यूके की। तो मैंने सोचा चलो वहीं जाके दवाइयाँ चालू करूँगा जो आपने मेरे को दी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने जो परहेज़ था, प्रिकॉशंस थे, वो तो लिए अच्छे से, पर जो खाने को था वो नहीं मिल पाया मेरे को वहाँ। दवाइयाँ में दिक्कत आ रही थी वहाँ पे?
बहुत ज़्यादा। और जो प्रोग्राम हम लोग देते हैं जिसका नाम है होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को लेने में वहाँ तो दिक्कत हो नहीं रही थी? दिक्कत नहीं हो रही थी, पर मेरे को टाइम नहीं थोड़ा सूटेबल बैठ पा रहा था। मेरा टाइम मैनेजमेंट पूरा ख़राब हो चुका था उस टाइम। तो फिर मैं काफ़ी, मेरे को बहुत फ्लेयर भी हो गया था, ये बढ़ता गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इवन पूरे शरीर में आ गया था, पूरे शरीर में हो गया था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये शायद ये ठीक होगा तो मैं इंडिया ही जाके ठीक हो सकता हूँ। उस समय शायद आपकी माताजी उत्तराखंड में थी और आपने मुझसे वीडियो कॉल पे बात की थी। तो आपके फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं संदीप को इंडिया वापस बुला लेती हूँ। हाँ इस इलाज के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कब इंडिया आए वापस? मैं इंडिया 13 जुलाई आया था इसी साल, और आज मुझे पूरे 4 महीने हो गए। और मुझे ये भी याद है जब मैं यूके में था तो मैं काफ़ी परेशान था, मेरे आपसे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा था। तो आपने मुझे कहा था कि संदीप आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप जब यहाँ आ जाओगे, यहाँ से करेक्ट 4 महीने बाद आप मेरे पास आओगे और बोलोगे सर मैं एकदम ठीक हो गया। और ये शायद 4 महीने बाद ही मैं अब यहाँ आया हूँ। तो वही है ना जो आपके मुँह से निकला वही गया। नहीं, इसमें आपका और आपकी माताजी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने उस चीज़ों को फॉलो किया जो चीज़ें हमने बताई थी फॉलो करने के लिए, और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं और आपके परिवार वाले भी देख रहे हैं। मैं यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। जैसे लोगों में एक ये बीमारी के बारे में गलत धारणा है कि सोशल स्टिग्मा है, साथ में लोग कहते हैं कि ये छूने से या ऐसे करने से बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है। एक तरीके की ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो शरीर में जीन एक्टिवेट होते हैं, उनके कारण जो सेल हमारी साइकिल है वो नॉर्मल सेल साइकिल से एबनॉर्मल हो जाती है 1 से 5 दिन, और जल्दी जल्दी पूरी स्किन घटने लगती है। हम आपके साथ संदीप की कुछ पिक्चर भी साझा करेंगे, जहाँ पे आप देख सकते थे कि संदीप की मम्मी बता रही थी कि जब ये सुबह उठते थे पूरा बिस्तर पूरा भरा होता था, बिस्तरों से पपड़ी से हुआ। और आपके यहाँ जो काम करने वाली थी वो भी चली गई इस बीमारी को देखने के बाद। ये देखिए, बीमारी है, ये आप शायद देख रहे होंगे, ये इनकी पिक्चर है पहले की, और ये केवल शोल्डर की मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, लेकिन ये ऐसे ही पूरे शरीर पे था। तो और ये जिसके कारण ये बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन इस बीमारी का यही तरीका है, और ये बीमारी बहुत आसानी से हमारे प्रोग्राम से ठीक हो जाती है। तो आज आपको कैसा लग रहा है अपने बेटे को देखने के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, कि बहुत ठीक है पहले से। अब आपको संतुष्टि भी है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उस समय आप जब मुझसे फ़ोन पे बात कर रही थी तो आप काफ़ी भावुक भी हो गई थी कि आपका बेटा आपके सामने भी नहीं है, बाहर था। बहुत परेशान था। और संदीप हमसे हमेशा बात करते थे कि संदीप का एक ही क्वेश्चन होता था, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा? जी जी। मैं इनसे यही कहता था कि आप परेशान मत हो, बहुत ठीक है, पहले से बहुत ठीक है। आपके पूरे परिवार वाले खुश हैं? हाँ, खुश हैं, बहुत खुश हैं। दूसरी चीज़ें हैं जो हम इलाज देते हैं, इसमें एक होता है डाइट का करेक्शन, एक होता है मेटाबॉलिक करेक्शन। वो दोनों प्रोग्राम आसानी से आप फॉलो कर रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि थोड़ा इजी प्रोग्राम था जी। ज़्यादा ऐसा कोई हेक्टिक भी नहीं था जिससे बंदा परेशान हो, अपना दूसरा काम भी कर सकता है। तो क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं कि लोगों को लगता है कि अगर हमने इस इलाज को ऑप्ट किया तो हो सकता है हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मतलब ख़राब करना पड़ेगा या डिस्टर्ब करना पड़ेगा, लेकिन हम तो लाइफ स्टाइल को बेटर बनाते हैं। तो संदीप जी और बताइए इस बीमारी के बारे में कि आपको क्या क्या परिवर्तन इस बीमारी के अलावा लगे शरीर में? ये मेरे को तो काफ़ी डेवलपमेंट लगा अपनी बॉडी को लेके। जैसे कि जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैट था वो भी रिड्यूस हो गया था, और ऐसा लगता है कि जैसे कि थोड़ी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है। अब एनर्जी लेवल आपका बढ़ गया? एनर्जी लेवल भी थोड़ा लगता है। जब आया था तब तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, थोड़ी ठंड लगती थी, नॉर्मल फैन में भी बहुत ठंड लगती थी। तो यही एक डेवलपमेंट दिखता है, जैसे जैसे डाइट चलती रही, स्ट्रिंग अपना बॉडी स्ट्रॉन्ग होती रही, इम्यून स्ट्रॉन्ग होता रहा, तो वो चीज़ें भी सब डिफ्लेक्ट होती रही, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि हेल्दी फूड, हेल्दी सब कुछ ये आप कंज्यूम करें, और यही बेस्ट है। सब अपने फॉल्टी लाइफस्टाइल को सब हटा दें, और आगे जाके आपके ही बॉडी को फ़ायदा होगा। मैं कुछ 2 शब्द आपकी माताजी के भी मतलब जवान से सुनना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी, जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको इस बीमारी का इलाज नहीं पता है कि इसका इलाज
बिना किसी स्टेरॉइड, बिना किसी इम्यूनोसप्रेशन के, बिना किसी अंग्रेजी दवाइयों के बिना भी संभव है। हाँ जी, इसमें यही है कि हरी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियों का जूस पिएं, और जो आटा खाते हैं इस बीमारी में वो नहीं खाना चाहिए, ग्लूटेन फ्री आटा खाना चाहिए। जो जी जी, avoid नहीं आप करना इन चाहिए। इस इलाज के बारे में और लोगों को भी बताना चाहेंगी? कि हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड खाएं, बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि वह अपने जो भी आपको आता है नॉर्मली, आप जैसे हाँ जो भी आपके मन में आ रहा है इस समय वो बताइए, बोलिए आप। बॉडी को मेंटेन करके रखा, अपना डाइट चार्ट वगैरह चंगा बनाना। मुझे हिंदी में इतना नहीं आता है बोलना कि मैं ये लेकिन कहना चाहती हूँ जो कि डाइट अपना- आप संदीप को दे हाँ रही जी, थी, संदीप को ये हरी सब्जियों का जूस, फ्रूट का जूस। हाँ बस यही चीज़ें हाँ मैं जी, बताने की यही कोशिश कर रहा मैं था देती रही कि इसको। जो चीज़ आप संदीप को दे रही हाँ थी जी। वही चीज़ और लोगों को वही सजेस्ट और करना बाहर की चाहें। चीज कोई नहीं खानी थी जी, और ये हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करता रहा, फिर उससे ठीक हुआ ये तो ज्यादा। अभी आप खुश हैं बिल्कुल? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। तो संदीप जी, आप उत्तराखंड से अभी राजस्थान आए हैं, राजस्थान से दिल्ली हमसे मिलने आए हैं, हाँ जी, हाँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर से ये बाहर जाएंगे। और मैं और लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे सोरायसिस है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया है, ल्यूपस है, आईबीडी है, हाशिमोटो है, इन बीमारियों का इलाज हमारे होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है, और जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बस उनको ठीक होने के बाद कुछ मेंटेनेंस प्रोग्राम पे अपने आप को रखना पड़ता है, जिससे वो जेनेटिक जो कंपोनेंट एक्टिवेट हुआ है वो दोबारा रीएक्टिवेट ना हो। साथ में हमारे जो नंबर दिए गए हमारे सेंटर्स हैं, उन पे आप जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं और इस बीमारी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, और कैसे ये बीमारी ठीक हो जाती है आसानी से उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ में जो पेशेंट हमारे यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की भी सुविधा रखते हैं, और साथ में आप देश विदेश कहीं पे भी रहें ये इलाज आसानी से कहीं पे फॉलो किया जा सकता है। हमारी पूरी टीम है जो आपको हर तरीके से मदद करेगी। जैसे ये इंग्लैंड में थे तो वी हैव सेंड दिस प्रोग्राम टू एट देयर प्लेस, तो बहुत आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं कहीं पे भी आप रहें। बस आपको दिए गए नंबरों पे कॉल करना है, और जो हमारे डॉक्टर हैं उनके साथ आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके उनको दिखाना है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला अपने व्यस्त जीवन से, और जिससे और लोगों को ये जागरूकता मिल सके, ये मैसेज जा सके कि इस बीमारी का भी इलाज बिना किसी एलोपैथिक दवाइयों के बिना है, और अपनी जीवन शैली को सुधारने के साथ इस बीमारी से आप दूर रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।